नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीआर न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के विकासखंड रेवसा के क्षेत्र ग्राम पंचायत राजापुर कला के अंदर, जहां पे 7 दिवस का कार्यक्रम बुद्ध भगवान का कार्यक्रम किया गया। राजापुर कला भीमनगर गांव के अंदर जो 7 दिवस का कार्यक्रम था, जो प्रारंभ हुआ था, आज 7 दिवस पूरा हुआ और कार्यक्रम समापन हुआ, जिसकी सुंदर सुंदर झांकियां और बुद्ध भगवान और बाबा भीमराव अंबेडकर की पूरी कहानियां दिखाई गई, जो पूरा वीडियो में आप लोगों को दिखाने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। एसपीआर न्यूज चैनल को जिन लोग भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि छोटी बड़ी खबर से रूबरू सकें। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखें। आजकल अखबारों में भी अंबेडकर का ही नाम छपा। अंबेडकर ने तो बड़े धूम मचा रखी है, क्या किया जाए। चलो, अखबार पढ़ने से पहले ऐसा करते हैं, पहले 2 शब्द भगवान के चरणों में, क्योंकि कोई काम करो सबसे पहले भगवान का नाम लो तो सारे काम सफल हो। सिया में कहो तो सिया राम में कहो, राधे श्याम में कहो, सीता राम में कहो, सिया राम में कहो, सिया क्या किया है, एक पत्र महात्मा गांधी जी के पास में भिजवाया है।
वह पत्र देखो जैसे महात्मा गांधी को मिलता है तो उन्हें क्या बताते हैं। एक डॉक्टर उनके पास में खत लेकर के आता है। तुम सीधे आकर के गांधी जी कहेंगे नमस्कार नमस्कार, कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार नमस्कार बापू। नमस्कार नमस्कार बापू। अब बापू पहले गांधी जी अगर क्या है ये अरे इतना हक पका क्यों रहे हो? अरे बैठ गई जगह बापू जी ये पत्र आया है। हाँ पत्र आया है तो जरूरी बराबर में बैठ नहीं बैठेंगे, खड़े रहे, जा रहे हैं। जाना नहीं है, ये पे खड़े रहो। सुनो मेरी बात। हाँ बापू इधर आओ। देखो ये जो पत्र है, हाँ इसे ले जाकर के तुमको जवाहरलाल नेहरू को देना। इसको देना जवाहरलाल नेहरू। हाँ, और उनसे कह देना कि जैसे भी बैठे तुरंत आकर के हमसे मिले। बस तुम तुरंत जाओ और उनको तुरंत भेजो। गांधी जी को वो पत्र मिला है। आज उस पत्र को महात्मा गांधी जी ने जैसे पढ़ा है और फिर उस पत्र को देखो, उस पत्र में लिखा ये है कि इस पत्र को सभी के पास में भेज दिया गया। यानी जितने नेता हैं, मोहम्मद जिन्ना और मदन मोहन मालवीय, बाबा साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी सभी को इनको इनवाइट कर दिया जाए, सभी को जानकारी कर दी जाए होने वाली है। बोलो बापू। पत्र पढ़ा तुमने? पढ़ा है बापू। और पत्र में क्या लिखा? देखो पत्र कहीं भेजा तो नहीं बापू? नहीं भेजा। नहीं देखे वो कहाँ पे? अरे वो तो हमारे पास में रखा हुआ है, ये देखो। हाँ इसको ऐसा देखो, इसमें लिखा हुआ है कि बापू कि अम्बेडकर सही कि अम्बेडकर ने जी बापू जो ब्रिटिश सरकार के पास में ये दलितों के पक्ष में जो मुकदमा डाला जी बापू, इसमें वो अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। सही बात है। यानी कि वो समझता है कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है। सही बात है। ये दलित समाज की संख्या ज्यादा है क्योंकि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, ये समाज के लोग 85% और हम तुम बचे 15%। सही बात है। जब हम तुम बचे 15% वो है 85%, तो अम्बेडकर सोचता है कि हम इस अपने समाज को अलग करें। हाँ, इसीलिए उसने मुकदमा डाला है। और क्या मांगा है? दोहरे मत का अधिकार मांगा। दोहरे मत का अधिकार मांगा, यानी कि सबसे पहले तो हम जो जैसे कि पहले ऐसा होता है कि हम तो वोट डालें। सही बात। ये दलित समाज के लोग जो है, हम तो ये सोचते हैं बिना भेदभाव के, यानी छुआछूत करते हैं। इसलिए उसने कहा है कि बिना भेदभाव के नौकरी हमें मिलना चाहिए। बिना भेदभाव के? हाँ, हमारी समाज को। अब ये बताओ, अगर उन लोगों को अगर नौकरी मिलने लगी तब तो सब शिक्षित होने लगे। सही बात है। अगर ये शिक्षित होने लगे तो फिर हम तुम क्या करेंगे? ये तो सही बात है। अब ये बताओ, अगर ये तेली तमोली सब तेल बेचने वाले, दूध दही लगाने वाले, अगर ये संसद में बैठेंगे तो हम तुम कहाँ जाए? सही बात है। अम्बेडकर सोचता है कि हम तुम की जगह पर ये सारे दलित समाज के लोग सभी लोग संसद में बैठे। अच्छा, राजनीति करें। इसलिए सोचो। तो देखो, पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें हम नहीं। ये तो सही बात। तो गोलमेज सम्मेलन रद्द कर दिया। हाँ। और अगर दूसरे में नहीं जाते तो सारे अधिकार ये अम्बेडकर को मिल जाएंगे। हाँ, ऐसा करो। देखो
अब से पहले 7 सितंबर को है तारीख। जी बाबू, ऐसा करते हैं, अभी तो टाइम है। हाँ हाँ, तो ऐसा करते हैं, एक बार चल करके अम्बेडकर को समझाते हैं, हो सकता मान जाए। हाँ, ये भी देख लो कि एक बार चल करके। तो ऐसा सोच लिया कि पहले वाले गोल मेज में हम नहीं गए थे, तो अम्बेडकर को ये अधिकार, प्रथम निर्वाचन और दोहरे भरण का अधिकार जो अम्बेडकर मांग रहा है, ये अपना क्षेत्र अलग कराना चाहता है। अगर जो ये जाकर के मिले और प्रस्ताव को डाल दिया कि हमारा सब लोग बाबा साहब जब ब्रिटिश सरकार से भैया अधिकार मांगने की बात करी है, तो जब 1930 को पहला वाला गोल मेज रखा गया, जिसमें सभी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद और मदन मोहन मालवीय, यानी इसके भैया 12 नवंबर को खुलने वाले थे। बाबा साहब को अधिकार मिलने वाले थे। पहले वाले गोल मेज सम्मेलन के प्रधानमंत्री ध्यान देना भैया, नेहरू जी देखियो कर वैसे दलित अगर हम तुमका देख ले तो दोस्त 5 उठा दे। सही बात, आचार किताबें अपने आए हैं। हाँ, देखो कर सही कहे बाबू। अब हमारी तुम्हारी दर्द है, सही बात। अरे अम्बेडकर जी, अरे गांधी जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या अम्बेडकर जी आप आपके यहाँ आए हैं, क्या बैठने तक को नहीं कहोगे क्या? अरे क्यों नहीं, दुश्मनी हो गई क्या? क्यों नहीं गांधी जी, बैठ जाओ, बैठ जाओ नेहरू जी। और गांधी जी कैसे आना है आपका? अरे अम्बेडकर जी, कहा गांधी जी, कहना ये चाहते हैं, कहो क्या कहना चाहते हैं कि आजकल तो आप तो जो है अखबारों में और यहाँ तक कि देश में ही नहीं विदेशों तक छाए हुए हो। क्यों? हाँ, हमने सुना है आपने कोई मुकदमा डाला है। हाँ, हमने मुकदमा डाला है, तो तुम्हें कौन सी दिक्कत हो रही है? अरे दिक्कत क्या हमारे खिलाफ तुमने डाला, तो दिक्कत का किसी और को होगी। देखो, हम अपने अधिकार अलग रख रहे हैं, तो इसमें तुम्हें कौन दिक्कत हो रही है? अम्बेडकर जी, हाँ, हम कहना ये चाहते हैं आपसे। कहो क्या कहना चाहते हैं कि आप जो ये अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हो, इससे क्या फायदा होने वाला है? क्या फायदा होने वाला है? हाँ, हम अपने अधिकारों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें फायदा क्या होने वाला है? हमारे घर हमें बहुत फायदा होने वाला है। हम दलितों के बारे में सोचा करते, देखा करते हैं, इन्हें फायदा होने वाला, हमें फायदा वाला। तुम्हें कौन सी दिक्कत हो रही है? तुम बताओ, अपनी परेशानी मुझे बताओ। अम्बेडकर जी, बात ये हमारी है कि देखो, चाहे जितना भी कुछ किसी के लिए क्यों न करो, लेकिन आजकल के जमाने में कोई किसी का नहीं है। अरे तुम अपने परिवार को देखो, अपने घर को देखो, ये पूरी समाज का ठेका क्यों ले रखा है तुमने? मिस्टर गांधी, हाँ, अरे परिवार देखो, आजकल आदमी सिर्फ अपने आप को देखता, और तुम अपनी पूरी समाज को पता नहीं क्या क्या बता रहे हो। मिस्टर गांधी, मैं अपने समाज को अपने परिवार की तरह मानता हूँ अपने परिवार की तरह, और देखता भी हूँ अपने परिवार की तरह। उनके बारे में मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो इसमें क्या गलत कर रहा हूँ? अम्बेडकर जी, तुम आप परिवार के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, तुम अपने बारे में सोच रहे हो, क्योंकि तुम किसी के बहकावे में चले हैं, और वो बहकाया ब्रिटिश सरकार के जितने भी अधिकारी हैं, उन्होंने अंग्रेजों के बताए हुए मार्ग पर आप चल रहे हैं।
और अम्बेडकर जी, अगर आप अंग्रेजों के बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो ये हमारा देश न कभी गुलामी से आजाद हुआ है और न कभी हो पाएगा। वाह मिस्टर गांधी, आप कह रहे हो कि मैं अंग्रेजों की बहकावे में चल रहा हूँ, ना ही तो मैं अंग्रेजों की बहकावे में चल रहा हूँ। जो करता हूँ मैं अपने दिल से, अपने मन से करता हूँ। अम्बेडकर जी, अगर आप अपने मन से कर रहे होते तो जो अंग्रेजों की कूटनीति है, फूट डालो और राज्य करो, ये आप अपनाते नहीं, क्योंकि आप हिंदू भाइयों को फोड़ना चाहते हो। अरे पहले भी हिंदू और मुसलमान को आप फोड़ चुके, पहले तो हिंदू अलग मुसलमान अलग है, और आप उन हिंदुओं में भी फूट डालना चाहते हो, दलित समाज को अलग करना चाहते हो, हमारे समाज को अलग करना चाहते हो। ये अलग करके क्या मिलेगा? देखो ये 5 उंगलियां हैं, अगर इनको अलग करोगे ये 5 टूट जाएंगे। इन हिंदू समाज को एक साथ बंधा रहने दो, तभी हम अपने देश को आजाद कर सकेंगे, और तभी हम अपने रास्ते एक जब तक नहीं करेंगे तब तक ये देश आजाद नहीं होगा अंग्रेजों से। मिस्टर गांधी, आप कह रहे हो कि मैं अंग्रेजों के बहकावे में चल रहा हूँ, और मिस्टर गांधी मुझे अंग्रेजों से डर नहीं है जितना तुमसे डर है। मैं अंग्रेजों से नहीं डरता, ना ही वो मुझे सता रहे हैं। तुम 15% होकर के हम लोगों को 85% को सता रहे हो, और कह रहे हो अंग्रेज लोगों से मुझे डर नहीं जितना तुमसे डर है। गांधी जी, अब लोग मुझे सताते। हाँ, आपके मन में यही शंका आपके मन में अंग्रेजों ने भरती है कि आप 85% हो और हम 15% हैं। हम 15% होकर के राज कर रहे हैं, आप 85% होकर के हमारी गुलामी कर रहे हो। ये बात आप लोगों को अंग्रेजों ने भड़का दी है, और आप इसीलिए अपना राज्य अलग करना चाहते हो। जो हम सोच रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाए, और वो तुम डर नहीं है, और पर तुम समाज जोड़ने की बात कर रहे। हम तोड़ नहीं रहे, हम जोड़ रहे हैं। अम्बेडकर जी, आप जोड़ नहीं रहे, आप तोड़ रहे, क्योंकि आपने हम पे आरोप लगाया है कि मैं छुआछूत मनाता हूँ, और इस छुआछूत की वजह से आप अपने समाज को अलग करना चाहते हो। अम्बेडकर जी, हम कहाँ छुआछूत मना रहे हैं? छुआछूत? हाँ। अरे गांधी जी, तुम जितना छुआछूत मनाते हो, तुम्हारे अंदर जितना बैल भरा हुआ है, छुआछूत की तुम्हें बीमारी लगी हुई है गांधी जी, और कह रहे हो मैं एकता करता हूं। अरे अम्बेडकर जी, अरे हम तो एक सन्यासी हैं, हम तो एक महात्मा हैं, हमें छुआछूत से क्या मतलब, हमें छुआछूत से क्या लेना देना? अरे महात्मा जो होता है वो न किसी समाज का होता है, न किसी एक का होता है, वो तो पूरे मानव जाति के लिए होता है। मिस्टर गांधी, आप सन्यासी और महात्मा की बात कर रहे हो। हाँ, मैं कह रहा हूँ तुम जैसे महात्मा न जाने कितने इस भारत की भूमि पे आए, और न जाने कितने चले गए, पर एक भी दलित को, एक भी अछूत को एकता करके दिखाया, किसी को उद्धार करके दिखाया हो तो बताओ हमें कि उनका उद्धार किया हो। अब हम चाहे तो महात्मा सन्यासी, बहुत बड़े सन्यासी की बात कर रहे हैं। यानी कि आप हमारी बात नहीं माने। मिस्टर गांधी, मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं? चलो तो ठीक है, तुम अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते चलते हैं, देखते हैं अंत में जीत किसकी होती है। मिस्टर गांधी, मैं अपने कदमों को आगे बढ़ा चुका हूँ, बल्कि पाछे नहीं बढ़ाऊंगा। तुम्हें करना है जो करो, मुझे करना है मैं कर रहा हूँ। अम्बेडकर जी, आप जो इस समाज की बात कर रहे हो, 15% होकर के हम 85% को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और हम अपने कदमों को पीछे हटा रहे हैं। तुम्हारी गलत फहमी है, गलत सोच है मिस्टर गांधी। चलो देखते हैं फिर किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। ठीक है, देखो। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। अरे जवाहरलाल, यहाँ तो आना ही बेकार हो गया, क्योंकि इन लोगों को समझाना बेकार है। अब तो सिर्फ बढ़िया बुद्धि का ही प्रयोग करना पड़ेगा। चलो नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बैठ जा बैठ जा। जय श्री राम। अरे गांधी जी, बैठ जा बैठ जा बैठ रहे बैठ जा।
और गांधी जी। हाँ सर। और बाकी के लोग कहाँ सब रह गए हैं? अम्बेडकर। हाँ तो सर ऐसा है सर कि अम्बेडकर हो सकता है नाम हो सकता है तो थोड़ा लेट में। अच्छा। यानी जो हमने पत्र भेजा था जी सर, उस पत्र को सभी के पास में इनवाइट कर दिया था। हाँ सर वो हाँ भेज दिया था। हाँ भेज दिया। क्यों जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? अरे ऐसा है सर, देखो हमारे यहाँ पे पड़ रही गर्मी और आपके यहाँ पर जाड़ा, तो सर बात यह है कि अब ठंडक के कारण तो दांत तो काम पे जाते हैं। समझ रहे? हाँ तो सबको इनवाइट कर दिया है। हाँ सर, हमने सबके पास पत्र को पोस्ट कर दिया। अच्छा। हाँ पत्र पोस्ट। तो अम्बेडकर अभी तक आए क्यों नहीं न जाने? इतना समय हो गया। सर ऐसी बात है कि अम्बेडकर हो सकता है ना भी आए, हो सकता है ना आए। क्यों ना आए? सर क्योंकि बात ही ऐसी है, कल ऐसा हुआ कि जब आपका पत्र मिला तो हमने सोचा चलो एक बार अम्बेडकर से मिल ले। आवाज की कम करो। तो जब सर हम अम्बेडकर से मिलने गए तो अम्बेडकर से हमने कहा कि अम्बेडकर जी देखो पूरे देश में समानता है, सभी बराबर है, और तुम ये झूठ क्यों बोल रहे हो कि सब कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई अछूत है, कोई उच्च उन्नत है। अच्छा। तो अम्बेडकर ने कहा देखो गांधी जी बात ये है कि थोड़ा सा सत्ता का लालच होता है। अच्छा। तो उसने सोचा कि एक साथ उठते बैठे और सब बिल्कुल बराबर। अरे देखो सर बात ये होती है कि अब जैसे कोई भी बात हो, अगर हमें शिकायत करनी है तो सर बात अगर एक होगी तो बढ़ा के हम 100 नहीं लिखवाएंगे तो हमारी रिपोर्ट मानी कैसे जाएगी। अच्छा। जैसे कि सर अभी मान लो आपको कोई गाली दे और नहीं सर आपको नहीं, जैसे कि समझ लो हमको अगर कोई कि हम अपनी गलती को महसूस करते हैं और आप जो भी फैसला करोगे वो हमें मंजूर है। अच्छा। हाँ तो हमने कहा तो फिर चलो गवर्नमेंट सम्मेलन में बैठक में चलो। तो अम्बेडकर ने कहा देखो बात ये इतना झूठ हमने लिखवाया है और हम चले क्या, कहीं अगर झूठ पकड़ा गया तो हम तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो इसलिए उसने सोचा कि जो भी फैसला आप करोगे गांधी जी, उन्होंने कहा कि गांधी जी जो भी आप फैसला करोगे वो हमें मंजूर है, इसलिए हो सकता है वो ना आए। और हाँ जो भी हम फैसला करेंगे वो अम्बेडकर को मंजूर है। यानी जो अम्बेडकर ने कहा है कि जो महात्मा गांधी फैसला करेंगे वो अम्बेडकर को फैसला मंजूर होगा, इसीलिए वो नहीं आ रहे। हो सकता आ जाए, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। हाँ थोड़ी देर जो है इंतजार कर लेते हैं। वैसे सर इंतजार करना बहुत गलत है, क्योंकि देखो सबसे मूल्यवान सर है तो समय, और अगर समय की कीमत जो कोई समझ गया समझ लो वो आगे बढ़ गया। तो सर समय न गंवाते हुए आप जो है इस फाइल पे दस्तखत कीजिए और ये मुकदमे को खारिज कीजिए। थोड़ा देर रुक जाते, थोड़ा सर क्या रुकोगे सर? अरे थोड़ा देर रुक जाते, हो सकता है अम्बेडकर आ जाए। चलो हम इंतजार करें थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं। सर बात यह है कि ये इंतजार हो नहीं। रामू हमें जाने दो, ऐसा करो हमें जो भी हो खाने पीने ये सब हटाओ, खाना पीना सब हटाओ, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है और आज हमें बैठक में जरूर पहुंचना है, लंदन की बैठक में जरूर पहुंचना है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्या कि जो हमें अधिकार मिलने वाले हैं, जो हमारे समाज के अधिकार मिलने वाले हैं, ये सारे समाज हमारे समाज के सारे अधिकार चले जाएंगे। रामू ऐसा करो, हमारे कपड़े दे, अरे हम ऐसा करो जल्दी। नमस्कार सर। नमस्कार। अरे मतलब अम्बेडकर तुम्हें
इनवाइट किया गया था और तभी आप इतनी लेट में पहुंचे हैं। नहीं साहब, मेरे पास तो कोई खबर नहीं पहुंची, कोई पत्र नहीं पहुंचा साहब। पत्र नहीं पहुंचा? नहीं साहब। खबर नहीं पहुंची? नहीं साहब। अरे गांधी जी, जी सर गांधी जी ये बताएंगे कि जो मैंने पत्र भेजा था वो अंबेडकर के पास में पहुंचा या नहीं पहुंचा? अब सर हमने पोस्ट कर दिया था। मतलब कि हमको जब पत्र मिला तो हमने तो पोस्ट कर दिया। अब पहुंचे या ना पहुंचे सर ये तो हम नहीं जान सकते, क्योंकि ये पहुंचाने और ले जाने का कार्य तो डाक विभाग का है। अब डाकिया लेकर के गया या नहीं गया या कहीं पे रुका है, ये सर हमारा काम तो है नहीं, क्योंकि हमने तो अपना पत्र पोस्ट कर दिया। ऐसा कैसा हो सकता है सर? और सर मुझे पता नहीं था कि आज ही तारीख, गोलमेज सम्मेलन की आज ही तारीख है। और कैसे पता चला सर, मुझे जानना चाहते हैं सर? मुझे कैसे पता चला कि गांधी जी अपनी पत्नी से कहने लगे कि मेरे गर्म कपड़े पैक कर दो? तो एक पत्रकार दुर्गादास नाम का पत्रकार, वो इनकी बात सारी सुन ली और अपने पत्र में छाप दिया, अपने उसमें अखबार में छाप दिया। वो अखबार जाकर के मुझे मिला और वो अखबार से मुझे पता चला। तो आज मैं सर इस गोलमेज सम्मेलन में पहुंचा हूँ साहब। चलो देखिए चले दुर्गादास आप बातों पे और मेरी बातों पे एक ही इनकी बातों में पे अटल कैसे हो सकता हूँ? इनकी बात कैसे मान सकता हूँ सर? ये छुआछूत बहुत मना रहे हैं और कह रहे हैं मैं समाज को एकता कर रहा हूँ, समाज जोड़ रहा हूँ सर। और जे इनके छुआछूत की बीमारी लगी हुई है सर, ये झूठ बोल रहे हैं। गांधी जी सर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप तो बता रहे थे कि देश के अंदर एक समानता है, ऊंच नीच कोई नहीं है, बिल्कुल इसको बराबर माना जाता है। लेकिन अंबेडकर तो बता रहे हैं कि बहुत छुआछूत बनाते हो। बिल्कुल सर, छुआछूत कोई नहीं, हमारे पूरे देश में कहीं भी कोई छुआछूत नहीं है सर। ये सब बराबर के अधिकारी हैं और सब बराबर अधिकार मानते हैं, सबको बराबर का अधिकार है और सब बराबर रहते हैं सर। छुआछूत कहीं नहीं। अम्बेडकर तो अपना जो है सत्ता हथियाने के चक्कर में ये झूठ बोल रहे हैं। मिस्टर गांधी, किस समानता की बात कर रहे हो? तुम्हारे अंदर इतनी छुआछूत भरी हुई है और तभी समानता की एकता की बात कर रहे हो। आप झूठ बोल रहे हो अम्बेडकर जी, झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल आपने एक और झूठ बोला। ये बताओ कि हम तुमसे कल मिलने गए थे कि नहीं गए? मिलने तो गए। फिर सर जब हम मिलने गए थे तो ये बात इन्होंने बताई भला? अरे गांधी जी, आप मिलने गए थे पर आज की डेट मुझे नहीं बताया। हमने सोचा पत्र पहुंच गया होगा, पत्र मेरे पास पहुंचा नहीं और आप बता रहे छुआछूत मना रहे हैं। अरे गांधी जी, आप बहुत छुआछूत बनाते हैं। बिल्कुल नहीं बनाते, बिल्कुल नहीं बनाते। नहीं बनाते। तो ठीक है, मैं अपने समाज से खाना मंगवाता हूँ और खाना पड़ेगा फिर। तो जान जाएंगे तुम्हारे अंदर एक समानता। गांधी जी सर, अंबेडकर जो बात कह रहे हैं वो क्या सच है? सर ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सब समान है। समान है तो सर किसी एक घर का अंबेडकर अपने घर का खाना निकाल के गांधी जी को खिला। ठीक है, अब अभी मंगवा रहा अभी खाना पड़ेगा और अंबेडकर के सामने तुम्हें साबित करके दिखाना होगा कि हम छुआछूत नहीं बनाते। अरे मिस्टर गांधी, आप छुआछूत नहीं मनाते हो तो क्या सोच रहे हो? सर बात ऐसी है अम्बेडकर जी, आप तो जानते हो कि मैं एक महात्मा हूँ और मैं पूजा पाठ और जो है श्रद्धा भाव में बहुत जो है मैं देवी देवताओं को बहुत मानता हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि भारत देश में सबसे बड़ी सभ्यता तो है